हाउ डू यू सी पीएम्स विजिट, और आपको क्या लगता है, इज इट ए नेचुरल ट्रेजेडी कि स्टेट गवर्नमेंट इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल? No. 100%. It's if I can say it's a man-made tragedy In Punjab? Yeah, it's a man-made disaster, to be very honest, because there are so many things, there are so many issues which we can talk later on. Now it's not the time because we are suffering from the floods and all that. हाँ जी. So PM is going most welcome. Earlier Shivraj Chauhan आए थे तो nothing happened. He just only blamed that it's just because of the mining only. Why mining is happening in the Punjab? Just you have to give this environment clearance and all these things. Right. Why you are giving the environment clearance? Why you are not stopping them? Why you are not sending your another agencies to watch what is happening there? हाँ जी. So roaming on the helicopter and just say कि that वो हिंदी में कहावत है मगरमच्छ के आंसू नहीं चाहिए हमें. There are people, पंजाबी लोगों ने सब दान पुण्य कर रहे हैं. सब the people are distributing this everything what the flood people needed, but not from the government side. Our government is good for nothing. The Aam Aadmi Party is doing nothing in Punjab. So people have a high expectation from Prime Minister visit that at least he will release 50,000 CR for the Punjab, because from last 11 years we have not asked for हमें ₹1 नहीं मिला है. Last time it also happened, flood का हुआ था, लेकिन कोई flood relief assistance हमें दिल्ली से नहीं मिला है. So we don't want any blame game, we don't want any this thing. आप हमें आए, हमें राहत पैकेज दीजिए, क्योंकि हमारी अगली फसलें भी हम बीज नहीं पाएंगे. But sir, center has a system की central team जाती है, assesses damage, only then they can give some preliminary kind of package, but the substantial part comes later. So by that time तो हमारा सब काम हो जाएगा, to be very honest. जब तक टीमें जाएंगी तब तक तो सब हम संभाल लेंगे. That is the standard process. Yeah. जब तक आपकी जाएगी काम जाएगा. हमें तो आज चाहिए कि यार you just give us a relief today. The man who is sitting on his roof, उसके बेटी में गया था, शादी थी, तो मैंने बोला छत पे, कहते 22 तारीख को शादी है, वो छत पर बैठे हुए थे. 2 एकड़ जमीन है जीरा के अंदर, फिरोजपुर लोकसभा में. तो व्हाट दे आर सेइंग कि भाई 22 तारीख को शादी है, 2 एकड़ जमीन थी, 3 एकड़ मैंने किराए पे ली, 17 गोभी लगाता था, वो सारा बर्बाद हो गया. अब उसकी शादी की दिक्कत आ रही है, हम उसको थोड़ा मोटा कुछ मदद करके आए, लेकिन ही तो नीड्स अ इमीडिएट रिलीफ फॉर दैट. शादी घर टूट गया, छत पर बैठे हुए हैं, देयर आर पिक्चर्स एंड, और उसको बोलेगी यहाँ से एक कमीशन जाएगा, फिर वो रिपोर्ट करेगा, फिर वो बर्बादी बताएगा, तब तक तो हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपकी उसकी असिस्टेंस की. सो इमीडिएट रिलीफ फॉर किसान, मजदूर और जिनके घर ढह गए हैं, पशु चले गए हैं, उनके लिए वी नीड अ इमीडिएट. और 88 के कंपैरिजन में कैसी ट्रेजेडी लग रही है सर? ज़्यादा उससे कम है? बहुत गुना ज़्यादा. अगर 88 की जो मैं तो तब हमने, लेकिन आम जो बुजुर्ग लोग बातें हैं कि इस बार 88 से ज़्यादा तबाही आई है, बिकॉज जो करना चाहिए था, इसमें पोंग डैम खोल दिया गया, इसमें भाखड़ा खोल दिया गया, एंड कैन यू बिलीव दैट बिना बताए पानी के दर खोल दिए गए. पूरा पानी, लोगों को कोई अलार्मिंग उसकी अनाउंसमेंट नहीं हुई कि बाढ़ आ सकती है, हम पानी खोल रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं था. तो जो लोग बताते हैं, मैंने देखा नहीं 88, लोग बताते हैं कि 88 से कई गुना ज़्यादा पानी. बट लॉस ऑफ लाइफ हैज बीन कंटेन टू लार्ज एक्सटेंट सर. जिस तरह से आप बता रहे हैं उस हिसाब से लॉस ऑफ प्रॉपर्टी ज़्यादा हुई है, लॉस ऑफ लाइफ थोड़ा कंटेन हुआ है. नेचुरली पंजाबी इसमें तो मार्शल है, किसी ना किसी तरीके से बहुत से लोगों ने, आम जनता, बहुत सी संस्थाएं, कैन यू बिलीव दैट, जो बांध गवर्नमेंट नहीं बांध सकती, देयर इज अ गवर्नमेंट जिसने बांध बांधना होता है, तो आगे जाना हो पानी उसको रोकने के लिए, वो लोकल लोग लगे हुए हैं. रात को बांध, सरदार हमारे गुरसिख संस्थाएं, आपने देखा होगा, वो खुद बांध रहे हैं, बाबे लगे हुए हैं कि लाओ ट्रालीज निकलो, जो ये नहीं बांध पाए. और कहीं कहीं पर नालायकियां तो बहुत बड़ी की हैं, जैसे ये कॉरिडोर, हमने कॉरिडोर बनाया करतारपुर साहब का, कल मैं वहाँ पर विजिट करके आया हूँ. नेशनल हाईवेज हैं जो भारतमाला है, उसका ड्रेनेज नहीं बनाया है, जहाँ से नेचुरल फ्लो लैंडस्केप का पानी आता है, जैसे वो आके वो रोड में रुक गया. ये भी एक डिजास्टर का एक कारण रहा है. नेचुरल फ्लो से जो पानी निकलना था वो कहीं ना कहीं रुक गई नीचे से, उसमें भी टेक्निकल फॉल्ट्स है. हम करतारपुर कॉरिडोर पे गए, उन्होंने कहा कि हमें, हमारे गुरु का रास्ता है, वेलकम,
लेकिन इसका ड्रेनेज बनाना चाहिए था। हमारी इसलिए भी तबाही होगी क्योंकि ना पानी आगे नहीं निकल गया, वहाँ रुक गया। राइट, बट ये एक्सेस रेन इज आल्सो दिस या लॉट ऑफ एक्सेस रेन। मैं कह रहा हूँ 25% नुकसान तो होना ही था, हाँ जी, लेकिन 75% जो नुकसान हुआ उसको बचाया जा सकता था। मैं कहूँगा कि वो सरकारों की नालायकी, दोनों सरकारों की नालायकी।